आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें आपका कैरियर भी बहुत ब्राइट है, आप सेलिब्रिटी तक बन सकते हैं। कई जर्नलिस्टों का घर तो हिंदू को बुरा भला कहने से ही चलता है। इसमें फायदे की बात यह है कि आप पर कोई एक्शन नहीं होगा कभी भी, इसीलिए आप बेफिक्र उनका मजाक उड़ाते रहें। अब बात करते हैं मेजोरिटी कम्युनिटी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। आ गए मुंह उठाकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेने, चल भाग यहां से। इंडिया इज फॉर द माइनॉरिटीज एंड बाय द माइनॉरिटीज। आजादी आजादी आजादी। के पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते। तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो अजान के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े, अगर जो पर्दे के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े। ये गला नहीं पकड़ सकते तो हम गला काटने के लिए तैयार हैं। हम गला काटने के लिए तैयार हैं। और इनको मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा कम दर्जे का मुसलमान इतना ईमान रखता है दुनिया के किसी भी ब्रिगेडियर, किसी भी ताकत गुस्ताख नबी का सर कलम कर सकते। इस हमारा मजहब अमन पसंद मजहब। कानपुर के गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों ने कमर कस ली है। पुलिस दंगाइयों पर एक्शन ले रही है और प्रशासन दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर। दरअसल पुलिस जांच में यह सामने आया है कि दंगा प्रभावित इलाकों में दंगाई ऊंची इमारतों से पत्थरबाजी कर रहे थे और गोलियां चला रहे थे। पुलिस ने ऐसी इमारतों की एक लिस्ट कानपुर विकास प्राधिकरण को सौंप दी है, जिन पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हुई। जिन इमारतों से कानपुर दंगे के दौरान पत्थर फेंके जा रहे थे, उन इमारतों पर अब पुलिस और प्रशासन ने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। इस वक्त मौजूद है कानपुर के चंद्रेश्वर हाथे में, जहां के लोगों ने ये कंप्लेन दी प्रशासन को कि जब दंगा हुआ तो यहाँ पे जो सामने बनी हुई बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जिन 3 फ्लोर से लेकर 7 फ्लोर तक जिनकी ऊंचाई है, वहां से पत्थर फेंके गए, वहां से गोलियां चली, जिसके बाद प्रशासन ने 147 ऐसी बिल्डिंगों की सूची मांगी है जो मानकों के। मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कभी किसी मुसलमान ने कुरान पढ़कर किसी हिंदू भाई का कत्ल किया है? कोई तारीख बता सकती है ऐसी? तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आपका प्रश्न है जी कि भारत के किस मुसलमान ने कुरान पढ़कर कत्ल किया? जी हिजबुल मुजाहिदीन जी कश्मीर का, और कश्मीर के लोकल मुसलमानों का संगठन है, वह स्वीकृत है। हिजबुल मुजाहिदीन कहता है कि हम कुरान से प्रेरणा लेकर जिहाद करते हैं, और उन्होंने ये 12 सालों में टोटल वहां जो मारे हैं उसकी संख्या 70,000 है। 12,000 सेना और पुलिस को जवानों को मारा है, और ये मारने वालों ने सब जिहाद और कुरान के आधार पर मारा है, और उसमें से अधिकांश भारत के कश्मीर घाटी के मुसलमान हैं। भारत के 14 राज्यों में आज शुक्रवार की नमाज के बाद एक साथ एक ही समय पर हजारों लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए, और उन्होंने कुछ घंटों तक जो चाहा वो किया। उन्होंने पत्थर बरसाए, तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग लगाई, और यहां तक कि पुलिस पर भी बम फेंके। और आज हम आपको एक तस्वीर खास तौर पर दिखाना चाहते हैं जो भारत के लोकतंत्र की स्थिति को बयां करती है। फांसी के फंदे से झूलता ये पुतला नुपुर शर्मा का है, जिसे प्रदर्शनकारियों ने अपने इरादे जताने के लिए सड़क के बीचों बीच लटकाया है। आज ये पुतला है और कल इसकी जगह पर नुपुर शर्मा भी हो सकती हैं, और यही धमकी देने के लिए आज पूरे देश में ये सुनियोजित हिंसा देश के 14 राज्यों में की गई है। मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो ने एक बार कहा था, मजहब जब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो वो जहर बन जाता है, और इस समय हमारे देश में बिल्कुल यही हो। कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी का चोला पहने हुए भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात बन गई है कि पीतल के ऊपर चढ़ाई हुई सोने की चाशनी अब धुल रही है। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की कहानी परत दर परत अब खुल रही है। याद करिए,
दिल्ली की सड़कों पे तनख्वाह के लिए रोते हुए, विलाप करते हुए लोग, और दिल्ली में जिसकी सरकार है, केजरीवाल सरकार, उसके मंत्री के घर में निकल रहा सोने का बिस्किट, 2 करोड़ 80 लाख रुपया एक एक बार में, एक एक जांच में कैश पकड़ा जाना, और इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पूरी तरह से एक हवाला कारोबारी को, भ्रष्टाचारी को बचाने में लगे। करना जायज नहीं है। लोग ये कहते हैं कि वो भी तो हमारी ईद में शरीक होते हैं, तो देखें उनके मजहब में ये इजाजत है कि हमारी ईद में और हमारे त्यौहार में शरीक हो, हमारे मजहब में इजाजत नहीं है, तो हम तो अपने मजहब को फॉलो करें। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम अगर मिठाई दिवाली में दे तो हम ले सकते हैं या नहीं, तो उनको लेना ये जायज नहीं है, ना उनको लेना चाहिए और ना ही उन्हें खाना चाहिए। अपने मजहबी एतबार से उनको हैप्पी दिवाली या दिवाली मुबारक नहीं कह सकते हैं। गैर मुस्लिम लोग जो है जब पूजा करते हैं अपने बुतों का, उसके बाद मिठाई बांटते हैं, उसका खाना बिल्कुल हराम है। ये प्रसाद खाना नाजायज, वो गुनाह है, हराम है, इसलिए कि चढ़ावा नहीं खाया जा सकता बुतों का। बस यूं ही उन्होंने आपको दावत दी और आपको खाने के लिए बुलाया कि उनके यहाँ जाकर खाने पीने से बचा जाए, क्योंकि उनके यहाँ आमतौर पे हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं होती। आमतौर पे हिंदुस्तान में दिवाली वगैरह होती है तो मिठाइयां खरीद के तकसीम करते हैं, उस दिन उस त्योहार की निस्बत से अगर कोई मिठाई खरीदेगा तो भी काफिर हो जाएगा। ये दीन है, दीन, और दीन पर अमल करो। आधा तीतर आधा बटेर मजहब में नहीं चलता हो। प्रसाद खाने की इजाजत नहीं, गैर मुस्लिमों के त्योहारों में जाने की इजाजत नहीं। वो दावत दे तो जितना